हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इट्स कैन डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस। इसको हम डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस बोलते हैं। तो डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस का यूज़ क्या होता है, तो कि आपको कोई भी इक्वेशन दिया गया है उसका रूट फाइंड करने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे कि बाइसेक्शन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड एंड इटरेशन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, वो सारे रूट फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। वैसे ही डेल्टा स्क्वायर का भी इसी तरह ही यूज़ होता है। तो मैंने बाइसेक्शन, इटरेशन, न्यूटन रैप्सन सारे वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस के लिए इटरेशन मेथड आना जरूरी है। तो आप अगर आपने इटरेशन मेथड नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस हम यूज़ कर कब कर सकते हैं, तो कि उसकी फर्स्ट कंडीशन है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो बी अ गिवन इक्वेशन। तो हमको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन गिवन होना चाहिए। और सेकंड बात क्या, कि फंक्शन के लिए आप कोई दो वैल्यू ऐसी निकालो, लेट ए एंड बी सच दैट, तो कि एफ ऑफ ए लेस देन जीरो मिला एंड एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो मिला। मतलब क्या हुआ, मेरा फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट के पास मेरे फंक्शन मैंने ए वैल्यू फंक्शन में रखी तो मुझे क्या मिली, नेगेटिव, और बी वैल्यू फंक्शन में रखी तो मुझे मिली पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव फंक्शन हो रहा है तो बीच में कहीं पे भी मुझे कोई ऐसा एक्स मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो, नेगेटिव तो पॉजिटिव जा रहे हो तो बीच में कहीं पे जीरो मिलेगा, तो हमें वो एक्स ही फाइंड करना है। तो ये दो स्टेप हुआ। ओके, तो अभी हमें डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस में फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हमें कैसे निकालेंगे, क्योंकि मेरा इंटरवल क्या हुआ कि रूट लाइज बिटवीन ए और बी। हमारा रूट है जो ये यहाँ पे एक्स होगा, वो क्या हुआ, ए और बी के बीच में होगा। तो मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा, तो मैं मिडिल पॉइंट ले लेता हूँ। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो ए और बी इंटरवल के बीच में से, लेकिन अच्छा मिडिल पॉइंट ही ले लो। ओके, तो मैंने मिडिल पॉइंट लिया, ये मेरा क्या हुआ, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हुआ फंक्शन का, इक्वेशन का। ओके, तो अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, तो कि मैंने क्या बोला था कि डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस के लिए आपको इटरेशन मेथड आना जरूरी है। तो इटरेशन मेथड के लिए हमें क्या करना था, तो कि जो एक गिवन फंक्शन है उसमें से हम क्या करते थे, एक नया फंक्शन बनाते थे, फाई ऑफ एक्स। ओके, तो हम फाई ऑफ एक्स फंक्शन बनाएंगे। जो ये फाई ऑफ एक्स फंक्शन है उसमें क्या होगा, तो क्या आप इसका डेरिवेटिव निकालो, और ये जो हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट मिला वो आप फंक्शन में रखो, डेरिवेटिव वाले फंक्शन में, और उसका मॉड्यूलस लो, वो आपको लेस देन वन मिला। तो आपका जो फंक्शन है फाई ऑफ एक्स वो करेक्ट है, आप इसे आगे बढ़ सकते हो। और यहां से आपके क्या निकलना है, दो पॉइंट निकालने हैं। मतलब कि आपको x2 सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट जो कैसे मिलेगा, आप फंक्शन जो है ये है, वहां पे आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट यहाँ पे रख दो फंक्शन में, तो आपको सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट मिलेगा। थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट कैसे मिलेगा, तो कि फाई ऑफ एक्स टू कर दो। तो हमें तीन अप्रोक्सी रूट मिल गए, x1 जो मिडल पॉइंट लिया, x2 इटरेशन मेथड से निकाला, x3 भी इटरेशन मेथड से निकाला। ओके, तो ये हमारा थर्ड तीन स्टेप हुए। अब डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको टेबल बनाना है। टेबल बनाता हूँ जिससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी, इसके फॉर्मूला भी आपको आसानी से याद रह जाएगा। क्योंकि टेबल में क्या है, क्योंकि जो आपको x1 x2 और x3 मिला, x1 x2 और x3, तो यहाँ पे आपको ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, उसको हम बोलते हैं, डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा x1 फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट अप्रोक्सीमेट एंड सेकंड अप्रोक्सीमेट, तो क्या होना चाहिए, x2 माइनस x1। ओके, समझ में आया। अब सेकंड अप्रोक्सीमेट का डिफरेंस निकालो, तो क्या होगा, डेल्टा x2, तो डेल्टा x2 का फॉर्मूला क्या होगा, x3 माइनस x2। अब ये जो डिफरेंस मिला उसका भी डिफरेंस निकालो, तो ये डिफरेंस का डिफरेंस तो डेल्टा स्क्वायर हो गया, डेल्टा स्क्वायर x2 माइनस, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस का डिफरेंस, तो फर्स्ट डिफरेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1। सिंपल है, आपको समझ में आया। अब मुझे x4 हमारा फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है।
तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, x4 इज इक्वल टू, तो कि आगे का जो है x3 है वो x3 माइनस ये जो मिला आपको डेल्टा x2 उसका स्क्वायर, डेल्टा x2 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय ये जो मिला डेल्टा x1 डेल्टा स्क्वायर x1। तो अब हमें जो मिलेगा ये वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे x3 की, डेल्टा x2 का स्क्वायर करेंगे, डेल्टा स्क्वायर x1, तो आपको x4 वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आपको x4 मिल गया तो आप बाद में क्या करेंगे, डेल्टा x3 निकाल देंगे, डेल्टा x3 क्या होगा x4 माइनस x3, और ये दोनों का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा स्क्वायर x2, तो वो क्या होगा डेल्टा x3 माइनस डेल्टा x2। तो ये मिल गया, बाद में आप x5 निकाल सकते हो, x5 का फॉर्मूला क्या होगा, x5 इज इक्वल टू x4 माइनस डेल्टा x3 का स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा स्क्वायर x2। तो वैसे आप करते जाएंगे तो आपको एक कॉमन फॉर्मूला मिल जाएगा, मैं बोल देता हूं उसको a+2 इज इक्वल टू xn, देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है 3, तो xn+1, यहाँ n+2 है तो n+1 माइनस डेल्टा x 4 है यहाँ पे 2 से कम है मतलब कि डेल्टा n स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे 4 है 3 है तो डेल्टा स्क्वायर xn-1। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला, डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस का फॉर्मूला ये है, याद रखिए कि xn+2 इज इक्वल टू xn+1 माइनस डेल्टा xn का होल स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा स्क्वायर xn-1। तो बस सिंपल सी मेथड आगे बढ़ते जाओ, जब तक आपको x4 xy ऐसे x6 मिलेगा वो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ जाती तब तक आगे बढ़ते जाओ। ओके, क्लियर, समझ में आया, फॉर्मूला सिंपल है, x4 का क्या होता है तो कि x5 का क्या होता है तो कि x4 माइनस डेल्टा x3 का स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा स्क्वायर x2, बाद में x6 निकालो, ऐसे निकालते जाओ। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में क्या है कि सोल्व टू x इज इक्वल टू cos x प्लस 3 बाय इट्स कैन डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डेसिमल हमको सेम नहीं आए तब तक हम आगे बढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेट रूट निकालते जाएंगे। ओके, तो हमें जो एक फंक्शन है, हमें पहली कंडीशन क्या थी कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमें सारे टर्म है उसको मैं क्या करूंगा इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ, तो मुझे जो फंक्शन मिलेगा f ऑफ x वो क्या होगा, तो कि सारे टर्म यहाँ पे आ जाएंगे, तो क्या होगा 2x माइनस cos x माइनस 3, तो ये मेरा गिवन फंक्शन हो गया। ओके, तो हमें अभी क्या निकालना है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तब हमें क्या निकालना है, रूट x फाइंड करना है। तो हमें फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप हमारा तीन स्टेप में एग्जांपल होता था। फर्स्ट स्टेप क्या होता था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट मिडिल पॉइंट वाला निकालते थे। सेकंड हमारा क्या था, तो कि इटरेशन मेथड से 2 हम निकालते थे x2 x3, बाद में हम हमारा एक टेबल बनाते थे डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस के लिए। ओके, तो हम पहले यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखते हैं फंक्शन में, तब हमें वैल्यू क्या मिलती है, मुझे कैलकुलेटर का यूज ना करना पड़े इसलिए मैं बुक में से डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ क्योंकि हमारा टाइम बच सके। और यहाँ पे एक बात याद रखो, कोस फंक्शन या आपको साइन फंक्शन कोस फंक्शन ऐसा कोई भी फंक्शन दिया है ट्रांसडेंटल इक्वेशन, तो आपका कैलकुलेटर है जो वहाँ पे आप रेडियन मोड कर देना, तो क्या आपका आंसर रेडियन मोड में हम इसे कैलकुलेट करने वाले हैं इसलिए। तो f ऑफ 1, तो यहाँ पे आप 1 रखो, 2 इंटू 1 माइनस कोस 1 माइनस 3, तो आपका आंसर मिलेगा माइनस 1.54030230587, मतलब कि f ऑफ 1 हमारा क्या मिला, लेस देन 0। ओके, अब x इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं, तब हमारा f ऑफ 2 क्या होता है, f ऑफ 2 की वैल्यू होती है 1.4161468365, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मिला, तो हमें ऐसे 2 पॉइंट तो मिल गए। कौन से पॉइंट, तो कि 1 पॉइंट ऐसा मिला x इज इक्वल टू 1, वहां पे मेरे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, और x इज इक्वल टू ऐसा पॉइंट मिला जहां मेरा फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो हमें ये पता चल गया हमारा रूट कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में, ओके, रूट
लाइज बिटवीन इंटरवल 1 और 2। ओके, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हम क्या लेंगे, दोनों का मिडिल पॉइंट x1 क्या होगा 1 प्लस 2/2, तो मिला 1.5। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। ओके, सेकंड स्टेप पे आते हैं। तो क्या था, इटरेशन मेथड, मतलब कि हमें जो एक गिवन फंक्शन है उसमें से हम एक नया फंक्शन डिराइव करते थे फाई ऑफ एक्स, वो कैसे डिराइव होगा। तो सेकंड पोर्शन, सेकंड स्टेप, तो क्या हम जो है 2x इज इक्वल टू cos x प्लस 3, यहां से हम x इज इक्वल टू एक फंक्शन तैयार करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 को मैं नीचे ले लेता हूं, तो cos x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये जो मुझे मिला वो हुआ फाई ऑफ x, cos x बाई 2 प्लस 3/2। यहाँ पे आपको और भी एक cos वाला बन सकता है, सॉरी फाई ऑफ x बन सकता है। किस तरह से, तो देखिए, तो कि यहाँ पे मैं जो cos x वाला जो x है उसको मैं एक साइड में रखता हूँ, उसका फंक्शन बनाता हूँ। तो क्या होगा, मतलब कि ये केस 1 हुआ, एक केस 2 हुआ। लेकिन एक बात मैं नॉर्मली आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे आप डायरेक्ट x वाला टर्म है उसको ही आप फाई ऑफ एक्स बनाओ तो आसानी रहेगी। यहाँ पे बनाएंगे तो क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन जो निकालेंगे ना 5-x, वो ग्रेटर देन 1 मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कि 2x 3 इस तरफ आ जाएगा और cos x, तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 2x माइनस 3। आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना, ये जो मेरा मिला वो क्या हुआ था फाई ऑफ x, तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे 5 और ये वैल्यू रखेंगे x1 की, मॉड्यूलस करेंगे, लेकिन ये ग्रेटर देन 1 मिलेगा। तो ये हमारा फंक्शन है जो ये हमारा करेक्ट है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये फंक्शन लेंगे। नॉर्मली आप क्या करना है, कोस साइन उसके साथ जो x है उसको आप मत बनाओ फाई ऑफ x, वो होने वाला ही नहीं है, ये बात आप दिमाग में याद रख लो। ये नॉर्मली x वाला जो है उसे ही बनाओ। क्लियर, समझ में आया। ओके, तो अभी क्या होगा, ये मुझे फाई ऑफ x मिला, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे 5-x, तो कोस का क्या होगा माइनस साइन x बाई 2, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x ही नहीं है। अब आप 5-x1 रखेंगे तो माइनस साइन x1 की वैल्यू क्या है 1.5 डिवाइड बाई 2। आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका जो भी आंसर मिला उसका आप मॉड्यूलस करेंगे तो वो लेस देन 1 होगा। तो हमारा जो फंक्शन है जो ये वो क्या है, करेक्ट, हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि हमारा फाई ऑफ एक्स तो मिल गया, तो अभी हमें निकालना है x2 और x3, दो अप्रोक्सीमेट रूट निकालने हैं। तो मैं पहले x2 निकालता हूं, तो x2 इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल है, जो है फाई ऑफ एक्स फंक्शन में आप x1 रख दो, तो फाई ऑफ फंक्शन मेरा क्या है cos x बाई 2, cos x1 बाई 2 प्लस 3/2, x1 की वैल्यू है 1.5, तो आपको जो मिला वो x2 में डायरेक्ट लिखता हूँ, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिखना। तो कि x2 की वैल्यू हुई मेरी 1.536868600083। ओके, बाद में आप x3 निकालो तो क्या होगा फाई ऑफ x2, ये जो फंक्शन है वहां पे आप x2 वैल्यू रख दो x की जगह पे, तो आपको x3 की वैल्यू मिलेगी 1.511771015777। तो ये मुझे मिला x3। हमें 3 अप्रोक्सीमेट रूट मिल गए। हमारा सेकंड पोर्शन भी क्या हुआ, कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे आएंगे। अब हमारा डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस राइट वाला जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ओके, तो टेबल बनाते हैं। तो कि टेबल में क्या होगा, तो कि यहाँ पे है x1 x2 और x3। तो x1 की वैल्यू क्या है 1.5, x2 की वैल्यू क्या है 1.535368600083 और x3 की वैल्यू क्या है 1.5177101577। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि डेल्टा x1 फाइंड करना है। तो क्या होगा डेल्टा x1 x2 माइनस x1, तो वो वैल्यू क्या है
डेल्टा x1 की वैल्यू होगी 0.0353686008339। वैसे ही डेल्टा x2 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगा -0.0176584431359। ओके, तो ये दोनों का भी डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा का डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा स्क्वायर x1, तो वो होगा ये दोनों का डिफरेंस कि -0.053320704396997। ओके, तो अभी हमें एक डेल्टा x2 डेल्टा x1 स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर x1 सॉरी और x3 ये मिल गए, तो अब आप x4 निकाल सकते हो। तो x4 क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला है कि x4 इज इक्वल टू ये जो x3 है, x3 माइनस डेल्टा x2 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा स्क्वायर x1। तो ये वैल्यू रखेंगे तो आपको x4 मिलेगा। तो x4 क्या मिला, तो x4 मिला हमें 1.5235905649 ओके, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। क्या मिला 1.52। देखो पॉइंट के बाद 1 डेसिमल दोनों में सेम आ गया, 1 अप्रोक्सीमेट रूट सॉरी पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक हमारा आंसर तो मिल रहा है। अभी आगे हम 3 डेसिमल तक जाना है। 56495। अब क्या करेंगे आप, डेल्टा x3 निकालेंगे, ये माइनस ये, तो डेल्टा x3 की वैल्यू क्या होती है 0.005880407। तो ये मिला। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा स्क्वायर x2 निकालेंगे। डेल्टा स्क्वायर x2 क्या होता है, डेल्टा x3 माइनस डेल्टा x2, ये माइनस ये करेंगे तो आपको डेल्टा स्क्वायर x2 मिलेगा। वो वैल्यू मिलेगी 0.02353888503। ओके, तो अब क्या करेंगे, x5 निकालेंगे। x5 का क्या होगा फॉर्मूला, तो क्या xy इज इक्वल टू, तो कि x4 माइनस डेल्टा x3 का स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा स्क्वायर x2। कंप्लीट, समझ में आ रहा है। तो आप ये वैल्यू सारी रखेंगे, x4 यहाँ रखेंगे, डेल्टा x3 का स्क्वायर करेंगे, डेल्टा स्क्वायर x2 रखेंगे, तो आपको x5 की वैल्यू क्या मिलती है, मैं लिखता हूँ, आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, आप वीडियो पॉज करके 52212538669। फिर से क्या करेंगे आप, डेल्टा x4 निकालेंगे, a माइनस ये, तो डेल्टा x4 की वैल्यू होती है -0.001469026। अब क्या करेंगे आप, डेल्टा स्क्वायर x3 निकालेंगे, तो क्या होगा डेल्टा x4 माइनस डेल्टा x3, तो डेल्टा स्क्वायर x3 की वैल्यू क्या होती है -0.073494333। ओके, तो आप क्या करेंगे, बाद में x6 निकालेंगे। x6 का फॉर्मूला x6 इज इक्वल टू x5 माइनस डेल्टा x4 का स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा स्क्वायर x3। ये वैल्यू यहाँ पे रखो, ये वैल्यू यहाँ पे रखो, उसका स्क्वायर करो, बाद में ये वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, तो x6 की वैल्यू क्या मिलती है आपको, तो x6 की वैल्यू होती है 1.5224151719 सिंपल है। देखो हमारा आंसर तो मिल गया कि ये जो है x5 और x6 फिफ्थ अप्रोक्सीमेट एंड 6 अप्रोक्सीमेट, पॉइंट के बाद देखो 3 डेसिमल सेम आ गए, देख रहे हो, पॉइंट के बाद। तो हमारा रूट क्या मिला, जो है फंक्शन है गिवन उसका, तो कि 1.52
522 3 डेसिमल तक का हमारा आंसर ये हुआ। तो फ्रेंड्स डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके भी मुझे जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके न्यूमेरिकल एनालिसिस के सारे वीडियो देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।